अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलपुर में। ये बिल्कुल रावलपिंडी रोड के ऊपर वाक़या है। जनाब अगर बताया जाए तो जो मेन सड़क कोटली रावलपिंडी गुजरती है बिल्कुल इसकी दीवार के साथ से गुजर रही है। लेकिन यहाँ का ये आलम है कि इस वक्त दिसंबर का महीना जारी है और सख्त सर्दी है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर बार और पाकिस्तान में सख्त सर्दी की वजह से जो इस वक्त बीमारी की जो लहर है वो इस वक्त पीक पर है। जो बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का जो बीमारी है वो आम है। दूसरी जानब इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में सख्त सर्दी में बच्चे ज़मीन के ऊपर बैठ कर जो पेपर है वो दे रहे हैं। इस हवाले से हम बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं जी, क्या नाम है आपका? अली हुज़ैफा। अली हुज़ैफा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। सेवन्थ में। ये बताएं कि ज़मीन पर बैठकर आप पेपर दे रहे हैं तो क्या सर्दी नहीं लगती है आपको? जी हाँ, सर्दी लगती है अब बहुत। तो यहाँ पर कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, इसकी क्या वजह है? यहाँ जो इसकी वजह ये है कि हमारे स्कूल में फ़र्नीचर की बहुत कमी है। मैं इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे स्कूल में फ़र्नीचर और चेयरों का बंदोबस्त किया जाए। उसकी वजह से हम नीचे बैठने की वजह से हम बहुत बीमार होते हैं और हमें खांसी और नज़ला ज़ुकाम लगता है। इसलिए हम इंतज़ामिया और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि हमारे स्कूल में फ़र्नीचर और चेयरों का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि दीगर स्कूलों में जो प्राइवेट अदारे होते हैं वहाँ पर तो ज़मीन के ऊपर इस तरह नहीं बिठाते सर्दी में, वहाँ पर चेयरें होती हैं, सब कुछ होता है। और यहाँ पर आप तालीम हासिल करने के लिए आते हैं तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास भी वसाइल हों, पैसे हों तो आप भी अच्छे तालीमी इदारों में जाकर तालीम हासिल करें? नहीं जी हाँ, हम इस स्कूल में बहुत अच्छा है सर। हुकूमत और मुझे इंतज़ामिया से यही अपील है कि हमारे लिए कुर्सी, चेयरों और डेस्कों का निज़ाम करें। निज़ाम करें, फिर हम आराम से एग्ज़ामिनेशन हॉल में उनको रखें और हर साल आप एग्ज़ामिनेशन ये हॉल में। समझते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई ठीक तरीके से जो आपके टीचर हैं अच्छे तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, आप जो सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर फर्नीचर ना होने की वजह से, कुर्सियाँ ना होने की वजह से ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, ये बात हकीकत में है कि हम ज़मीन पे बैठकर पेपर देते हैं और इंतज़ामिया से एक बार फिर अपील करता हूँ कि हमारे लिए चेयर्स और फर्नीचर का बंदोबस्त किया जाए, फिर हम आराम से एग्ज़ाम दे सकें। बिल्कुल जी, आपने इस छोटे बच्चे की जो गुफ्तगू है वो सुनी है कि वो कह रहा है कि यहाँ पर तालीम तो अच्छे अंदाज में दी जा रही है, मगर यहाँ पर जो कमी है, यहाँ पर फर्नीचर की कमी है, कुर्सियों की कमी है, वो ना होने की वजह से सख्त सर्दी में ये बच्चे यहाँ पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। दीगर बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। वक्त आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो सख्त सर्दी में इस वक्त ज़मीन के ऊपर बैठकर पेपर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तो ये कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8। किस जगह के रहने वाले हो? त्रोची। तो यहाँ आप गवर्नमेंट के इस अदारे में तालीम हासिल करने के लिए आते हो, तो दीगर तालीमी इदारों में इस तरह इस सर्दी के मौसम में वो तो ज़मीन के ऊपर बैठकर पेपर नहीं हल करवाते या तालीम नहीं दे रहे होते। इसकी क्या वजह है कि आप ज़मीन का ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हो, पेपर दे रहे हो? सख्त सर्दी है, इस वक्त सर्दी का मौसम है, तो क्या सर्दी वगैरह नहीं लगती? क्या महसूस करते हैं जब ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम दे रहे हैं, हासिल कर रहे हैं तो? जी हाँ, हमको बहुत सख्त सर्दी लगती है और सुबह हम सवेरे आते हैं, यहाँ पर नीचे बैठते हैं तो बहुत सख्त सर्दी होती है और यूनिफ़ॉर्म ही हमारा ख़राब हो जाता है यहाँ पर मिट्टी पर बैठकर। आपने इस बच्चे की गुफ्तगू सुनी है कि जो बच्चों की ज़बानी वो क्या कह रहे हैं कि इस वक्त मजबूरी के आलम में ये यहाँ पर अगर इनके पास भी वसाइल हों, इनके पास भी पैसे हों तो इनके वलदैन भी इनको अच्छे स्कूलों में वहाँ पर इनको तालीम दिलवाएँ, मगर यहाँ पर हमारे हुकूमती अदारों के लिए और हमारे जो साहिब इस्तात लोग हैं उनके लिए भी सोचने की बात है कि जिन लोगों के पास वसाइल होते हैं वो तो अपने बच्चों को अच्छे तालीमी इदारों में तालीम
हासिल करने के लिए वहाँ पर दाखिल करवाते हैं। लेकिन इस जो गवर्नमेंट के अदारे होते हैं, यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और बिलखुसूस यहाँ पर अगर गुलपुर की बात की जाए तो 3 महाजिर कॉलोनियाँ इसके साथ मुंसलिक हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, वो गरीब वलदैन के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ के जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो अदारा है इसमें कितने जो बच्चों की तादाद है वो कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अदारा हमारा जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोटली के तादाद के लिहाज से मेरे ख्याल में मिडिल स्कूलों में ये टॉप पर है। इसकी तादाद टोटल रेगुलर बच्चों की जो तादाद है हमारे पास इस वक्त 330 है, और प्राइवेट बच्चे हमारे पास तकरीबन जो है 15 के लगभग प्राइवेट बच्चे हैं। इस लिहाज से इस तरह हमारे पास टोटल जो है 345 तलबा जो है यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि क्या दीगर गवर्नमेंट के अदारों में भी इसी तरह इस दिसंबर का महीना इस वक्त जा रहा है, सख्त सर्दी है, और इस वक्त ज़्यादातर जो वालिदैन है अपने बच्चों को इसी वजह से स्कूल नहीं भेज रहे कि बीमारी जो बुखार है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी सर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा है, तो वालिदैन को पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अब दीगर तालीमी इदारों में भी इसी तरह जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पर बच्चे ज़मीन के ऊपर ही बैठ कर इस तरह पेपर दे रहे होते हैं? नदीम भाई, मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर बार में चूँकि ज़्यादा दूर दराज अदारे हैं, और दूर दराज अदारों में जो है वो हुकूमत भी उस तरह के मामलात नहीं कर सकती है। लोगों के लिए भी मुश्किलात इसलिए हैं कि महंगाई का दौर है इस वक्त, तो अक्सर अदारों में मेरे ख्याल में इस तरह के मामलात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो इस अदारे में इस लिहाज से हैं कि ये अदारा मेन रोड के ऊपर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो रिफ्यूजी लोगों की है, चूँकि यहाँ पर एक बड़ा कैंप जो है वो भी है, और उसके अलावा जो है 2-3 महाजर कॉलोनी और भी हैं। फिर यहाँ पर खाना बदोश लोग जो हैं, जिस तरह ये स्क्रैप वाले लोग हैं, पठान लोग हैं, इनके बच्चे भी इस अदारे में आते हैं। यानी हर क्लास में आप ये समझ सकते हैं कि क्लास में जो है वो 60-70% बच्चे जो हैं वो गरीब वालिदैन के होते हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे को जो कुछ चेयर ख़रीद के दें। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने महकमे तक जो है ये अपने मसाइल पहुँचाऊँ। मैंने बार बार जो है महकमे को ये याद करवाया है कि ये मेरे अदारे के अंदर जो है ये चेयर का मसला है, तो अगर ये फर्नीचर और मुझे चेयर इम्तिहानी दे दी जाए तो मेरे ख्याल में इस सर्द मौसम में के बच्चे जब सुबह घर से आते हैं तो आगे जो है वो इतनी ठंडी हवा में वो बीमार घर से जो है इतने सफ़र करके पैदल आते हैं, तो फिर यहाँ पे जब वो आके नीचे इस ज़मीन पे इस सर्द मौसम में बैठते हैं तो मौसम की शिद्दत जो है उसका अंदाज़ा तकरीबन सबको है कि इस वक्त जो है वो पूरे मुल्क के अंदर एक बीमारी की लहर फैली हुई है। तो ये बच्चे ज़्यादातर जो है बच्चे हमारे इस वक्त बीमार हैं, उसकी वजह यही है कि ये बच्चे नीचे ज़मीन पर बैठ के इम्तिहान देते हैं। तो मैं आपके इस चैनल की वसातत से अपने डिपार्टमेंट से और कौम बाला से भी, और यहाँ के जो लोग हैं करते हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन महंगाई के दौर में उनकी भी मजबूरियाँ हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने बच्चों की हालत देख लें कि किस तरह ये ज़मीन पर बैठ के पेपर देते हैं वो सर्द मौसम के अंदर, इनकी वर्दियाँ भी ख़राब होती हैं, इनकी सेहत भी ख़राब होती है। तो अगर वो मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन मौका है कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो वो अपने सदक़ात, खैरात, ज़कात वो तो देते हैं, तो अगर वो उसमें से यहाँ इन बच्चों को इम्तिहान के लिए जो बैठने की चेयर होती हैं वो चेयर लेके दे दें और डेस्क लेके दे दें, तो मेरे ख्याल में उनके लिए इससे बड़ा कोई और सवाब का ज़रिया नहीं है कि एक सदका जारिया उनके लिए बन जाएगा कि ये बच्चे जब तक इन चेयर पर बैठ के इम्तिहान देंगे, तालीम हासिल करते रहेंगे, तो उन लोगों को जिन्होंने इस कार खैर में सर डाला होगा उनको सवाब मेरे ख्याल में पहुँचता रहेगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी आवाज़ जो है वो आप कौम बाला से तक भी पहुँचाएँ, और यहाँ के जो लोग हैं मुखय्यर हज़रात उन तक भी जो है आप ये हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। शायद आपके चैनल की वसातत से जो हमारा ये मसला हल हो सके। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका यही कहना है कि मुतलका जो इनका महकमा है उनके नोटिस में भी ये बात लाई गई कि यहाँ पर फर्नीचर का मसला है, मगर महकमाना तौर पर भी उस तरह से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। दूसरी जानब हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर को भी इस बात के ऊपर सोचना होगा, गौर व फिक्र करनी होगी कि एक तरफ दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है और दूसरी जानब हम जब तालीम के दावे करते हैं कि तालीम आम हो, तो दूसरी जानब जो गरीब का बच्चा है जिसके पास वसाइल नहीं है, तो वो इन्हीं सरकारी अदारों में तालीम हासिल करने के असूल के लिए यहाँ पर आता है, मगर यहाँ पर वो सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बीमारियों में मुबतला होते हैं
उनके जो वालिदैन हैं पहले ही मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के बजाय उनकी जो मुश्किलात हैं मज़ीद उनमें इजाफ़ा होता है। हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील है कि इन सरकारी अदारों में जो फर्नीचर की कमी है उसको पूरा किया जाए और बिलखुसूस जो हमारे दूर दराज से जो भी यूरोप में जिस भी ममालिक में आबाद हैं, ज़्यादातर हमारे जो आजकल काम हैं वो ओवरसीज़ के ताउन से ही हो रहे हैं, मुखीर हज़रात के ताउन से ही सब कुछ चल रहा है। सरकारी अदारों में भी देखा जाए तो अब सिर्फ सरकार का नाम ही बाकी है, बाकी जितने भी काम अगर कोई तामीराती काम हो रहा हो तो वो भी ओवरसीज़ के ताउन से होता है। अगर कहीं पर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ओवरसीज़ के ताउन से ही हो रहा होता है। मगर हमारी जो हुकूमतें हैं, हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ होते हैं और अपने लिए ही नई सहूलतों का जो इंतखाब करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस हमारी जो बच्चे हैं, छोटे-छोटे ये मासूम बच्चे आप देख सकते हैं कि किस कदर नन्हे-नन्हे जो मासूम बच्चे हैं वो ज़मीन के ऊपर बैठकर सर्दी में इस वक्त तालीम के असूल के लिए यहाँ पर सख्त सर्दी में वो बैठे हुए हैं। हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम और मुखीर हज़रात से एक बार फिर अपील है कि खुदारा इस तरफ सोचें, इन मासूम बच्चों के लिए सोचें कि जो सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। जो भी मुखीर हज़रात अगर इस नेकी के काम में हिस्सा लेना चाहता है, साहब का जो नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर हम देंगे, इनके साथ रब्ता करके आप अपनी इस्तात के मुताबिक इन बच्चों के लिए जो सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, इनके लिए अगर आप फर्नीचर यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर रब्ता करके दे सकते हैं। यकीनन ये आपके लिए एक सदका जारिया का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी आपको इसका सवाब ज़रूर मिलेगा। जब ये छोटे-छोटे गरीब वालिदैन के जो बच्चे हैं सख्त सर्दी में ज़मीन के ऊपर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, जब ये आसानी के साथ इनके लिए फ़र्नीचर मुहैया होगा तो ये आसानी के साथ तालीम हासिल करेंगे तो यकीनन आपके लिए ये दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में खैर और बरकत अता फ़रमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।